हेलो फ्रेंड, इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक ऐसे फंड के बारे में आपको बताने वाले हैं जो कि फंड लो रिस्क है और हाई रिटर्न है। ठीक है, क्योंकि पुराना फंड है और एसबीआई के फंड का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कुछ अच्छा फंड के बारे में बताने के लिए, तो ये एसबीआई का ही फंड है। आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कैसे ये लो रिस्क फंड है, क्योंकि इसमें जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं बहुत ही मिनिमम रिटर्न पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, और जो इसका ओवरऑल रिटर्न आप देखेंगे तो उसी के रेशियो में बहुत अच्छा रिटर्न आपको देने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की कर रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि इस तरीके की वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलिए, इस फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था एक, जिसमें कि टॉप 5 एसबीआई के फंड के बारे में बताया था, उसमें भी इस फंड का नाम मैंने मेंशन किया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी जाके आप देख लीजिए, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो फंड है, इसका जब रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो ये रिटर्न देता है, ऑल टाइम रिटर्न की बात करें 14.82% का अभी तक रिटर्न दिया। 5 साल से पुराना फंड है, अच्छा खासा पुराना हो चुका है ये। तो लास्ट के 5 ईयर का रिटर्न अगर देखते हैं तो 14.09। आप देख सकते हैं कि ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि कोई भी फंड अगर लो रिस्क वाला होता है ना, उसका जो ग्रोथ का परसेंटेज होता है ना, वो एक सीक्वेंस में चलता है। ऐसे नहीं कि कहीं पे 40% दे दिया, कहीं पे 12%, कहीं पे 10%, ऐसा नहीं। एक सीक्वेंस में चलता है, आप वही चीज देख रहे होंगे। अब देखिए, ऑल टाइम 14.82%, लास्ट के 5 ईयर में 14.09%, लास्ट के 3 ईयर में थोड़ा सा उछाल आया है 29.41% का। फिर एक साल में ये देखिए 12.96%, और 6 महीने में 5.34%, एकदम सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसके रूल की बात करते हैं। एसआईपी अगर आप करवाना चाहते हो तो मंथली 500 का इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम 5000 से। और मैक्सिमम की कोई लिमिट अपने श्रद्धा अनुसार जितने दान दक्षिणा देना है आप दे सकते हैं इसमें। बात करें इसके होल्डिंग्स की, जो इसके टॉप होल्डिंग्स है वो है गेल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, टेक महिंद्रा। आप ये जो कंपनियां देख रहे होंगे ये टॉप की कंपनियां हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें रिस्क थोड़ा कम है। बाकी वैसे एसबीआई, मतलब कि जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें रिस्क तो होता ही है, लेकिन जो कंपनियों में ये इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनियों को देखने के बाद आपको दूसरे म्यूचुअल फंड के अपेक्षा इस पे रिस्क कम लगता होगा। क्यों? क्योंकि इनकी ये जो कंपनियां है ना, ये मार्केट की टॉप कंपनियों में आती है, इसलिए हमें लगता है कि ये तो अच्छा ग्रोथ, अच्छा रिटर्न हमें देगा ही देगा। अब देखिए, फंड साइज की बात करें तो 7,635 करोड़ अभी तक फंड साइज हो चुका है, यानी कि इतने पैसे इसमें अभी तक लोगों ने जमा करवा दिए हैं। अब बात करते हैं रिटर्न की। जैसा कि आप वहां पर 14-15 के अप्रॉक्स में देख रहे थे ओवरऑल रिटर्न, तो हम लोग ज्यादा हाई पे नहीं जाएंगे, 15% पे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैंने भी कैलकुलेट 18%, 20%, 21% पे किया है, लेकिन ये फंड जो है इसको हम लोग एक जो बेसिक नॉर्मल रखना चाहते हैं कि आप 15% तो मिनिमम कोई सा भी फंड दे देता है, उस पर अगर करते हैं और इसमें रिस्क कम है तो हम लोग 15% पे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको 3,000 पर मंथ का बचाना होगा, 3,000 पर मंथ। और अगर 3,000 पर मंथ आप करके एसआईपी 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 1,80,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और इसके बदले में आपको उधर से रिटर्न मिलेगा 89,045 रुपीज, जो टोटल वैल्यू आपका हो जाएगा 2,69,045 रुपीज। अब चलते हैं 10 साल के लिए। 10 साल में 3,000 आप डेली हर मंथ करते हैं तो ये 3,60,000 हो जाता है, और इसका एस्टिमेट रिटर्न हो जाएगा 4,75,972 रुपए। टोटल वैल्यू हो जाएगी 8,35,972 रुपए। लेकिन आपको तो 1 करोड़ का टारगेट मैंने दिखाया है, 1 करोड़ तक कैसे पहुंचेंगे वो भी बताता हूं मैं। तो चलिए 20 साल के लिए पहले करते हैं। 20 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर देते हैं आप 3-3 हजार पर मंथ, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 7,20,000 का, और इसके एवज में आपको रिटर्न के तौर पे मिलेगा 38,27,865 रुपए। टोटल वैल्यू हो जाएगी 45,47,865 रुपीज, यानी 45 लाख का यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है 20 साल में। लेकिन अगर हम लोग करोड़ की बात करें तो ये 3,000 रुपये अगर हर मंथ आप करते हैं तो आपको 26 साल तक ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जब ये 15% का रिटर्न देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में 15% रिटर्न बहुत बड़ी बात नहीं है, 15% रिटर्न मिल जाते हैं। तो 26 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 9,36,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा,
एस्टिमेट रिटर्न की बात करें तो 1,05,39,074 रुपए का, और टोटल वैल्यू देखिए तो 1,14,14,75,074 रुपए का। तो हो गई ना करोड़पति वाली बात। अगर आप 26 साल तक इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको 1 करोड़ से ज्यादा का रिटर्न दे सकता है। सिर्फ मैंने कैलकुलेट किया 15% पे। हो सकता है अगर ये 16%, 18% रिटर्न दे दे तो समझ सकते हैं 2-2.5 करोड़ के आसपास आपका पहुंच जाएगा ये। तो एक बार सोचिएगा इस फंड के बारे में, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से इन सारी चीजों को समझ लीजिएगा। इस फंड के और भी चीजें हैं उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो एसबीआई से रिलेटेड एक अच्छे फंड के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए किसी भी फंड के बारे में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।